नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। और क्लास 8 की हिंदी में जैसे कि पिछले सेशन में हमने पढ़ा था आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर 9 कबीर की साखियां। कबीर की साखियां तो हमने पढ़ ली थी और बहुत अच्छे से उसका भावार्थ भी हमने पाठ में समझा था। आज हम पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्द और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे, क्योंकि पाठ जो है वो महत्वपूर्ण है। कबीर की साखियां यानी कि जो दोहे यहाँ पर दिए गए हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में ये पाठ आ सकता है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और साथ के साथ, क्योंकि आज हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, तो कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे और साथ के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, बिल्कुल जैसे मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल वैसे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। तो एक बार इसको फटाफट से रिवाइज हम कर लेते हैं। हमने कबीर दास जी के दोहे पढ़े थे अपने पिछले सेशन में। तो यहाँ पर 5 दोहे आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। सबसे पहले दिया था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अर्थात हमें व्यक्ति की जो पहचान है, इंसान की जो पहचान है, वो कभी भी उसके बाह्य आवरण से नहीं होती, उसके रहन सहन से नहीं होती, उसकी जाति से नहीं होती, उसके कुल से नहीं होती, जबकि व्यक्ति की पहचान होती है उसके ज्ञान से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से। जिस तरह कभी भी व्यक्ति को, जो अगर हम किसी को जज कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, किसी के बारे में जान रहे हैं, तो केवल और केवल उसको उसकी जाति और धर्म के आधार पर उसका मूल्यांकन ना करें। जिस तरह अगर आपको तलवार खरीदनी है, अगर आपको तलवार का मोल करना है, तो आप केवल तलवार पर ध्यान दीजिए, उसके जो बाहर का कवर है, खोल है, उस पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। अगला है, आवत गारी एक है, उलटत हो अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अर्थात जो अगर आवत गारी एक है, गारी अर्थात अपशब्द, मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको कोई व्यक्ति अपशब्द कहता है, कोई गलत बात कह देता है, तो वहां पर आपको चुप रहना है, आपको वहां पर नहीं उलटना है, यानी कि उसको भी उसके जवाब में अपशब्द उसको नहीं कहने हैं। क्योंकि अगर आपने अपशब्द, उसने आपको अपशब्द कहे हैं और अगर आप उन अपशब्दों का जवाब देते हैं, तो सामने से फिर आपको अपशब्द सुनाई देता है और इस तरह फिर वो एक से अनेक हो जाते हैं। और अगर आप चुप रहते हैं, अगर आप नहीं बोलते हैं, तो वो एक की एक ही रहती है। इसी तरह अगला था, माला माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दहु दिशी फिरे, यह तो सुमिरे नाही। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति के बारे में कहा था कि माला तो हम हाथ से फेरते रहते हैं और जीभ भी उसी तरह मुख में फिरती रहती है, अर्थात मंत्रोच्चारण जो है करती रहती है। लेकिन इसी बीच जो हमारा मन है वो भी 10 दिशाओं में घूमता रहता है, हर तरफ वो घूम रहा है। जैसे कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे कि कभी हमें किसी चीज की चिंता होती है, कभी हमें किसी चीज की चिंता होती है, कभी हम किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो कभी किसी और चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। तो इस तरह यहाँ पर बताया कि जब अगर मन चारों तरफ भटकता रहेगा, तो वो जो सुमिरन है, जो हम माला जप रहे हैं, जो हम जप कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, वो किसी काम के नहीं होंगे, उनका कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होगा। अगला था, कबीर घास न नींदिए जो पांव तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में तो खरी दुलेही होई। यानी कि
कभी भी किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे का अपना महत्व है इस पृथ्वी पर। सब अपने महत्व के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, तो किसी को भी छोटा समझकर उसको उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। अगर वो जिस तरह घास के तिनके का यहाँ पर उदाहरण दिया था कि अगर वो घास का तिनका जो है अगर उड़ के आंख में चला जाता है तो क्या होता है, बहुत अधिक पीड़ा हमें सहनी पड़ती है, बहुत अधिक कष्ट हमें होता है। इसी तरह अगला था, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में तब तक आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, आपका कोई बैरी नहीं हो सकता जब तक आपका मन शीतल है, अर्थात आप अपने मन को शीतल रखते हैं, शांत रखते हैं, संतुष्ट रखते हैं, दयावान रखते हैं। अगर आप अपने या आपा को डारी दे, आपा का अर्थ यहाँ पर स्वार्थ से है या क्रोध से है, तो अगर आप स्वार्थ और क्रोध को त्याग दें, आप निस्वार्थ होकर लोगों से प्रेम करें, लोगों पर दया करें, तो क्या होगा, सब आपके लिए आप संसार में दयालु और महान बन जाएंगे। तो इस तरह कबीर दास जी के यहाँ पर 5 दोहे हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका के पढ़े। अब हम पाठ में आए हुए जो शब्द हैं, कठिन शब्द, इनको पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आपको आपके पाठ से दिए गए हैं। ज्ञान, तो ज्ञान यहाँ पर जो आपका पहला दोहा था उसमें हमारी कहा था कि किसी व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है, तो यहाँ पर ज्ञान से जो अर्थ था, यहाँ पर ज्ञान से अर्थ था जानकारी से, तो ज्ञान का यहाँ पर अर्थ है जानकारी। और म्यान, बड़ा रहने दो म्यान, तो म्यान का अर्थ है तलवार रखने का कोश या तलवार रखने वाला जो कवर होता है, खोल जो होता है। गारी, गारी का अर्थ मैंने बताया था आप लोग को, गाली या अपशब्द। कर, माला कर में फिरे, तो कर बताया था, कर का अर्थ होता है हाथ। दहू, दहू का अर्थ होता है 10। दिशी, दिशी का अर्थ होता है दिशा। सुमिरन, सुमिरन का अर्थ होता है ईश्वर के नाम का जप या भक्ति का एक प्रकार या स्मरण करना। दुहेली, दुहेली अर्थात दुख या दुख में पड़ा हुआ या कष्ट साध्य, अर्थात जो कष्ट को सह रहा हो। बैरी अर्थात दुश्मन। आपा अर्थात अहंकार, यहाँ पर आपे से अर्थ है अहंकार, स्वार्थ या फिर क्रोध। ठीक है, तो इस तरह पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द भी हमने करे। अब हम इस पाठ से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। तो अभ्यास के प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, ये आपके पाठ से लिया गया है। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बहुत अच्छे से बताया था इस दोहे का अर्थ, कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। इस उदाहरण से कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं, आप स्पष्ट कीजिए, बताइए। तो बच्चों यहाँ पर कबीर दास जी जो है कहते हैं कि मनुष्य, इसको बिल्कुल सिंपल आंसर आप इसका दे सकते हैं, बहुत इजी सरल आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि यहाँ पर कबीर दास जी हमें कहते हैं कि जो मनुष्य की सुंदरता होती है, मनुष्य के ज्ञान की जो ज्ञान का जो हम पहचान अगर हम करना चाहते हैं, उसके बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसके बाहरी आवरण या उसकी जाति या उसके धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। हमें मनुष्य की पहचान किससे करनी चाहिए, मनुष्य की पहचान हमें उसके गुणों से करनी चाहिए। अर्थात हमें अगर किसी मनुष्य का मूल्यांकन करना है, आंकलन करना है, उसके बारे में जानकारी हमें इकट्ठी करनी है, तो उस कभी भी ये नहीं देखना है कि वो कौन से कुल से है, वो कौन सी जाति से है, वो कौन से धर्म का है, उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो कैसा दिखता है, सुंदर दिखता है या खराब दिखता है, या किसी भी तरह से, या उसकी शकल कैसी है, या वो किस तरह का आदमी है।
तो आपको ये नहीं देखना है। आपको अगर मनुष्य का आंकलन करना है, किसी के बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए, किसी का मूल्यांकन अगर आपको करना है, तो आपको व्यक्ति के अंतर मन को जानना होगा। अर्थात आप जब तक उसके व्यवहार को नहीं जानेंगे, उसके ज्ञान को नहीं जानेंगे, तब तक आप उसको बिल्कुल अच्छे से पहचान नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा था कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। महत्व तलवार का है। तलवार क्या क्या नहीं कर सकती आप बताइए, है ना। तो म्यान तो कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुंदर तरीके से सजाई गई हो, लेकिन तलवार जो है, काम जो है वो केवल और केवल तलवार का होता है। अर्थात महत्व जो है वो तलवार का होता है। तो इन महत्व जो है व्यक्ति के गुणों का होता है, व्यक्ति के ज्ञान का होता है, व्यक्ति के व्यवहार का होता है, ना कि उसके कपड़ों का, उसकी सुंदरता का, उसके कुल का, उसके खानदान का, उसकी जाति का। ठीक है। तो ये जो दोहा है ये हमें यही यहाँ पर स्पष्ट करा रहा है कि हमें व्यक्ति का आकलन जो उसके बाह्य आवरण से नहीं, जबकि उसके अंतर मन से करना चाहिए। अर्थात उसकी सच्चाई जो है हमें उसके मन को जानने के बाद, उसके ज्ञान को पढ़ने के बाद पता चलेगी। अगला प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं। तो पाठ की जो तीसरी साखी है, तीसरा दोहा जो है, जिसमें कबीर दास जी ने कहा है कि मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, तो इसमें कबीर दास जी क्या कहना चाहते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ा है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर कबीर दास जी इस पंक्ति से, देखिए क्या है कि आपको जो प्रश्न का उत्तर है, आप वो उत्तर लिखेंगे अपनी सरल भाषा में जो आपको समझ में आया है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो आपको उस चीज से समझ आ रहा है। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने कहा है, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरत नाई। अर्थात कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य का मन जो है वो बहुत ज्यादा चंचल है, वो बिल्कुल भी कभी भी वो काबू में, कंट्रोल में नहीं रहता। भक्ति के वक्त भी चाहे आप माला फेर रहे हो, चाहे आप मंत्र पढ़ रहे हो, तो उस समय भी वो दसों दिशाओं में फिरता रहता है, वो चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि आपकी ये भक्ति, आपका ये मंत्रोच्चारण, आपका ये माला जपना तब तक सार्थक नहीं हो सकता, तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक आप अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, आप अपने मन को एक ईश्वर में आप अपने मन को नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर कबीरदास जी की इन पंक्तियों से यही आश्रय है कि जो मन है वो बहुत ज्यादा चंचल है और ये हरि के सुमिरन को नहीं कर पाता है, चाहे जप माला भी जप ले, चाहे मंत्रोच्चारण भी कर ले। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर दास जी ने अपने दोहे में घास की निंदा करने से मना किया है, तो क्यों किया है कबीर दास जी ने घास की निंदा करने से मना। तो क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर घास से अर्थ है कबीर दास जी का। देखिए घास क्या होती है, बिल्कुल जमीन से लगी हुई होती है, यानी कि बिल्कुल निचले स्तर पर होती है। तो इसीलिए यहाँ पर घास की तुलना कबीर दास जी ने संसार के जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, या फिर चाहे किसी भी तरीके से अगर कहो तो यहाँ पर कहा है कि कमजोर जो लोग हैं, जो थोड़ा सा कमजोर वर्ग जो है, उसकी उपेक्षा करने के लिए यहाँ पर कबीर दास जी ने मना किया है। तो कबीर दास जी क्या कहते हैं, कबीर दास जी कहते हैं अपने इस दोहे में कि जिस तरह अगर हम घास को यहाँ पर कहा है कि छोटा बड़ा कैसा भी मनुष्य हो, सबका अपना अपना महत्व है। जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, सबका अपना महत्व है। ये बात यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी कमजोर और निम्न वर्ग के, गरीब और इस तरह जो लोग हैं, उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और उनके लिए कभी अपशब्द, गलत शब्दों का या गलत काम उनके लिए नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करने चाहिए ये भी हमने इस दोहे में पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर कहा कि
यहाँ पे कबीरदास जी हमें समझाते हैं कि मनुष्य जो होता है वो घास को अपने पैरों के नीचे रोंदने वाली वस्तु समझकर उसके ऊपर चलता है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर कभी आंधी चलती है, तूफान आता है और उसी घास का तिनका अगर मनुष्य की आंख में चला जाए तो क्या होता है, उसे बहुत अधिक दर्द होता है, पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, वो परेशान हो जाता है। तो इसीलिए कहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कमजोर समझकर, छोटा समझकर उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी यहाँ पर संसार में महत्व है। आपने कबीरदास जी का ही एक दोहा सुना होगा कि जो जहां पर तलवार का हम प्रयोग करते हैं, जहां पर तलवार, आपने एक लाइन सुनी होगी कि जहां पर हम तलवार को यूज करते हैं वहां पर सुई काम नहीं आ सकती, और जहां पर हम सुई का प्रयोग करते हैं वहां पर तलवार काम नहीं आ सकती। तो तलवार बड़ी है, सुई छोटी है, लेकिन दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। तलवार का अपना अलग महत्व है और सुई का अपना अलग महत्व है। ठीक है, तो इसीलिए यही बात यहाँ पर कबीरदास जी समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को छोटा, कमजोर समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? यहाँ पर एक प्रश्न आपसे किया है कि मनुष्य के व्यवहार, बिल्कुल ध्यान से सुनिए प्रश्न को, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। अर्थात जैसा मैं व्यवहार करूंगी वैसा सामने वाला उसको लेगा। अगर मैं बहुत अच्छे से किसी से बात करती हूँ, बहुत अच्छे से किसी के साथ मेरा व्यवहार अच्छा है, तो सामने वाला व्यक्ति का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा होगा। लेकिन अगर मेरे ही व्यवहार में कटुता है, मैं ही सामने वाले व्यक्ति के महत्व को नहीं समझना चाहती हूँ, मैं ही दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती हूँ, तो सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार भी मेरे लिए ऑफ कोर्स विरोधी होगा। सामने वाला व्यक्ति भी मुझे बुरा व्यक्ति समझेगा। तो मनुष्य का व्यवहार ही दूसरों को विरोधी बना देने वाले दोष होते हैं। मनुष्य के व्यवहार के अंदर ही यह किस दोहे में व्यक्त हुआ है, कौन से दोहे में कबीरदास जी ने ये बात हमें बताई है? तो आप इसको लिखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए 5 दोहों में से जो अंतिम दोहा है उसमें कबीरदास जी ये बताते हैं कि मनुष्य का व्यवहार ही दूसरे व्यक्तियों को विरोधी बना लेने वाला है। जैसे क्या था दोहा? जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो आपको बताया गया था कि जग में तब तक आपका कोई दुश्मन नहीं हो सकता, तब तक आपका कोई बैरी नहीं हो सकता, जब तक आपका मन दूसरों के लिए शीतल है, पवित्र है, निश्चल है। तो अगर आप ये सारी चीजें अपने क्रोध को, अपने स्वार्थ को, अपने अहंकार को त्याग देते हैं, सभी मनुष्यों को समान समझकर प्रेम करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ व्यवहार अच्छा करते हैं, तो संसार में कोई भी आपका बैरी नहीं हो सकता, कोई भी आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। पाठ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पाठ से आगे भी कुछ प्रश्न दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को भी आप करेंगे तो समझेंगे कि यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपके पाठ में दिए गए हैं। कौन कौन से प्रश्न है? पहला प्रश्न है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोई। तो ये भी कबीरदास जी का एक दोहा है कि ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। तो कबीरदास जी का यहाँ पर दो अलग अलग दोहों की अलग अलग 2 पंक्तियां दी गई हैं और कहा है कि दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। तो आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड के अर्थ का? तो आप 2 दोहे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, 2 अलग अलग दोहे हैं।
आप इसको एक दोहा मत समझिए, ये दो अलग अलग दोहे हैं। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, जब हमने लास्ट वाला आपका दोहा पढ़ा था कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, तो पहली पंक्ति उसकी है। और दूसरा है ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। तो दोनों पंक्तियों में आप देख रहे हैं आपा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है आपा, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, अर्थात आपा, जो पहला आपा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो है अहंकार या फिर घमंड। ठीक है, ये जो पहला शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ आपको अहंकार या घमंड से हम बता सकते हैं। और फिर दूसरा आपा शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय। तो मन का आपा यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपा शब्द जो है वो स्वार्थ से या फिर मन का जो एक ध्यान केंद्रित होता है ना, कि हम कहीं पर हमारा मन लग जाता है, हम अपना सब कुछ उसके लिए न्यौछावर कर देते हैं, हम अपना सब कुछ उसके लिए कुर्बान कर देते हैं। तो ऐसी वाणी बोलिए, अर्थात आप दूसरों के सामने इतने कोमल शब्द प्रयोग कीजिए, इतने प्यारे शब्द प्रयोग कीजिए कि दूसरों का मन भी शीतल हो जाए, अर्थात आपके लिए उनका व्यवहार ही परिवर्तित हो जाए, बिल्कुल उनका व्यवहार आपके लिए चेंज हो जाए और आप हूं शीतल होए। अगर आप किसी से बहुत अच्छे से बात करेंगे, सामने वाला आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, तो आपको एक अलग ही शीतलता, एक अलग ही शांति महसूस होगी अपने आप में। तो इस तरह यहाँ पर दोनों पंक्तियों में आपा शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो आपा शब्द यहाँ पर 2 बार फिर से प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया कि आपके विचार में जो आपा शब्द है, आपा और आत्मविश्वास में और आपा और उत्साह में कोई अंतर हो सकता है क्या? कैसा अंतर हो सकता है, ये आप स्पष्ट करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते हैं, सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। तो ये भी तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब आप क्लास 8 में आ गए हैं और आप ये भी समझते हैं कि सारे जो बच्चे हैं आपकी क्लास में वो बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व के हैं, बिल्कुल अलग अलग उनका व्यवहार है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सब अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी में उपयुक्त पंक्ति के भाव मिलते हैं। तो आप इसको पढ़ेंगे और उस दोहे को लिखेंगे जिसमें आपको इस तरह के भाव दिखाई दे रहे हैं। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो ये आप सारे जो प्रश्न हैं इनको आप अपने घर में करने की कोशिश करेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तिका में हल करने की कोशिश करेंगे कि कबीर के दोहों को आखिर साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। तो ये 3 प्रश्न जो हैं आपके होमवर्क है। अगर आपसे होते हैं ठीक है, आप इन्हें कॉपी में कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे बताइए चैट के माध्यम से और मैं फिर से इन प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगी। तो बच्चों, इस तरह आज हमारा जो कबीर की साखियां नामक जो आपका पाठ 9 है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। हमने पाठ को पूरी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्द भी हमने कर लिए हैं, पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर भी हमने कर लिए हैं और कुछ प्रश्न जो हैं उनको ये उत्तर आपको स्वयं देने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, गृह कार्य है। तो आप पाठ को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।